नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 की। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 की वेटिंग लिस्ट की। तो जो वेटिंग लिस्ट है तो उसका कहा जा रहा है कि आचार संहिता जो लागू होने वाली है उससे पहले वेटिंग लिस्ट आए। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक नई खबर सामने आई है कि कहा जा रहा है कि जो आचार संहिता से पहले वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खबर को। आचार संहिता लगने से पहले जारी हो वेटिंग लिस्ट कट ऑफ। रीट लेवल 2 के दस्तावेज सत्यापन में राजस्थान में लगभग 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट का हम जैसे कि है कि यहाँ पर लिखा हुआ 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो वो जो सीट खाली 3 से 4 हज़ार सीट जो खाली थी उसमें वेटिंग लिस्ट का जो नाम आएंगे तो वो 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थियों के आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक गौर से करने वाली बात है, गौर करने की। 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थियों के वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकते हैं जितने अनुपस्थित रहे। कुछ और भी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी तो जो दस्तावेज सत्यापन कर रहे थे उसमें 3 से 4 अनुपस्थित थे। अभी कुछ होंगे जो ज्वाइन नहीं कर, जिन्होंने अपना दस्तावेज सत्यापन कर दिया है लेकिन वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उसमें से भी कुछ सीट खाली होंगी जो कि वेटिंग लिस्ट वालों ही उसमें नाम आएगा। तो सरकार को चाहिए कि इन सभी खाली पदों पर चुनाव आचार संहिता होने से पहले वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि आचार संहिता लागू होने से पहले वेटिंग लिस्ट जो है जारी कर दी जाए। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट के बारे में कि अक्टूबर के 28 को तो नियुक्ति होगी अध्यापकों की, चयनित अध्यापकों की। उसके बाद वेटिंग लिस्ट तैयार करके, जैसे कि हमने बताया था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते या फिर 3 से 4 अक्टूबर तक में वेटिंग लिस्ट जो जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है ताकि 1 या 2% से कट ऑफ में आने से रहे अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि 1 या 2% से जो रह गए थे अभ्यर्थी कट ऑफ लिस्ट में आने से, तो अब वो उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। और कट ऑफ इसलिए कम आएगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो कट ऑफ जो है जैसे कि 1 या 2% से रह गए थे तो उनका नाम तो आएगा ही आएगा। कट ऑफ कम आने का भी बहुत अंदाज़ा बताया जा रहा है। कई अभ्यर्थी 1 या 2 सब्जेक्ट में भी उनका चयन हुआ था। जैसे कि कई अभ्यर्थी थे, जैसे हमने आपको पहले वेटिंग लिस्ट की पूरी डिटेल दी थी कि वेटिंग लिस्ट कैसे जारी होती है और क्यों जारी होती है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि कई अभ्यर्थी थे जो तो उनका 1 या 2 सब्जेक्ट में चयन हो गया था, तो उनका चयन लास्ट में तो चयन एक ही सब्जेक्ट में करेंगे। तो बाकी जो रह गया था एक सब्जेक्ट, तो उसमें जो खाली रह जाती है सीट, तो उस वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को एक लिस्ट बनाकर उस सीट को भरा जाता है। तो ऐसे ही कई बहुत सारी सीट्स, जैसे कि 2 से 3 हज़ार सीट्स का बताया जा रहा है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो इतनी सीट्स खाली रह जाएंगी जिसमें वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स जाएंगे। तो ये थी वेटिंग लिस्ट की खबर। और जैसे कि हमने कहा था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाएगी, तो वही होगा, अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाएगी। और ये बहुत खुशखबरी की बात है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए हम अगली खबर शुरू करते हैं कि रीट लेवल 2 के 28 हज़ार चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट में आज रीट लेवल 2 कमलेश मीणा का फैसला हुआ ओपन। कमलेश मीणा की याचिका हुई खारिज। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो 28 हज़ार चयनित अभ्यर्थी थे तो उनकी जो वो बेरोजगार थे तो उनकी नौकरी दांव पर लगी हुई थी कमलेश मीणा के याचिका के कारण। तो वो हाई कोर्ट ने कमलेश मीणा की याचिका खारिज कर दी है, जिसके कारण रीट लेवल 2 के 28 हज़ार चयनित बेरोजगार की नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता हो गया है साफ। ये उपेंद्र यादव जी ने फेसबुक में अपनी पोस्ट डाली है। तो ये 2 बहुत बड़ी खुशखबरी आई हैं। पहली तो वेटिंग लिस्ट की, दूसरी की जो
ये रीट लेवल 2 का जो हम केस जीत गए हैं, तो ये दूसरी खुशखबरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।